जो संयोजकता होती है इसे कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक। ऐसे ही कैल्शियम है, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो उसकी जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 20 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है? 2,8,8,2। तो इसके जब बाह्य कोश में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 हो जाएगी। ऐसे ही एल्युमिनियम जो होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 13 होता है। तो 2,8,3, तो इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इस तरीके से जो है हम संयोजकता को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब बात नाइट्रोजन की आई तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन संख्या बाह्य कोश में 4 से अधिक हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन की जैसे हम 3 बताएंगे संयोजकता के लिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है 3 संयोजकता। आयन की जो है 3 लिखी है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स के बाह्य कोश में कितने? 5 है। तो उसमें थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। आयन का 7 है तो 2,5। तो जैसे इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, इससे जो है 8 से ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन जो है हम इसे लेस कर देते हैं। तो बाह्य कोश हमारे कितने? 5 हैं, तो 5 को घटा देंगे तो कितनी रह जाएगी? 3 रह जाएगी। ऐसा कब करते हैं? जब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से अधिक हो जाते हैं तो हम 8 से इस नंबर को लेस कर देते हैं, तो हमें जो है तत्व की बैलेंसी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल दें सिंपल सी भाषा में कि किसी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोल देते हैं? संयोजकता बोल देते हैं। ठीक है, और या फिर ऐसे बोल दें कि किसी तत्व की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो 3। ऐसी कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी कितनी हो गई? 4। ऐसी ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन से संयोग करता है तो उसकी 2 हो जाएगी। तो ऐसी ही परिभाषा दे सकते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग से जिन्होंने परिभाषित कर दिया है, तो हम बिल्कुल साधारण सी भाषा में कह देंगे संयोजकता के लिए कि किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शून्य संयोजकता वाले तत्व में लिखे हैं, ये अक्रिय गैस हमने लिख दी है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीना, रेडान। ठीक है, तो ये गैसें लिख दी हैं कि इनके बाह्य कोश में नियान है तो नियान का 10 होता है, 2,8। हमने बताया बाह्य कोश में जैसे 4 से अधिक हो तो 8 से घटा दो। तो इसके हीलियम के बाह्य कोश में कितने, नियान के बाह्य कोश में कितने हैं? 8 हैं, तो 8 से 8 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही आर्गन है, इसका 18 है तो 2,8 तो 8 से 8 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो अक्रिय गैस तत्व हैं इनकी जो संयोजकता है वो कितनी? 0 है। ऐसी संयोजकता 1 या एक संयोजी, तो एक संयोजी में क्या है? इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी संयोजकता कितनी? 1 हो जाएगी। ऐसी संयोजकता 2 या 2 संयोजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। अब देखिए इन तत्वों की कैल्शियम, बेरिलियम से लेकर कैल्शियम तक इसकी 2 है। इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कैल्शियम 2,8,2, इनके बाह्य कोश में 2। मैग्नीशियम 12, 2,8,2। अब देखो ऑक्सीजन की मैंने 2 लिख दी है। क्यों लिख दी है? क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेंगे हम इसे 8 से लेस कर देंगे, 2 बच जाएगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। इस प्रकार से देखो मैं त्रिसंयोजी लिख दिए हैं, Al है ना, Fe, Al 2 बार मैंने लिख दिया, Al, Fe, आयन कैसे 3 वाले हैं। ऐसी संयोजकता 4 वाले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये है। ऐसी संयोजकता 5 वाले क्या हैं? बिस्मथ, फास्फोरस, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब कुछ तत्व कैसे हैं? परिवर्तित संयोजकता, मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जो 1 से अधिक संयोजकता दिखाते हैं। जैसे हमारे पास आयरन होता है तो आयरन की संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है। ठीक है,
और इसके कंपाउंड में मिलते हैं IPCl2 भी मिलता है और IPCl3 मिलता है। तो जिसकी संयोजकता निम्न होती है उसमें अस लगाते हैं और जिसकी संयोजकता उच्च होती है उसमें इक लगाते हैं, तभी इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फेरस क्लोराइड और इसका नाम होता है फेरिक क्लोराइड। इसमें फेरस में अस क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसकी जो बैलेंसी है वो कैसी कम है, और उसमें इक क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसकी बैलेंसी वो उच्च है, तो इसमें क्या लगाया जाएगा, इक लगाया। तो जो उच्च बैलेंसी और जो कह सकते हैं लो बैलेंसी और हाई बैलेंसी, जिसमें लो बैलेंसी होगी उसमें अस प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, और जिसकी बैलेंसी हाई है, उच्च है, तो उसमें एक सफिक्स लगाया जाएगा, और उसमें जिसकी निम्न है उसमें अस सफिक्स लगाया जाएगा। ठीक है, जिसे हम जो है अनुलग्न बोलते हैं। इसका यूज जो है IUPAC वगैरह में भी करते हैं। तो जो कम वाले में अस और ज़्यादा वाले बैलेंसी में एक लगाएंगे, तो इसका फेरस क्लोराइड, इसका फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैलेंसी को पढ़ा है। इसके बाद जो है मूलक वाला टॉपिक जो है वो कल पढ़ेंगे, और ये मूलक है इसका हमारा प्रैक्टिकल भी है मूलक। और मूलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, ये अम्ल से निकल के आते हैं, और जो बेसिक रेडिकल होते हैं ये क्षार से प्राप्त होते हैं, क्षार से। क्योंकि जो लवण बनता है तो लवण जो है वो अम्ल और क्षार को जब रिएक्ट कराते हैं तब ये हमें साल्ट प्राप्त होता है। इस साल्ट में दोनों रेडिकल होते हैं, क्योंकि अम्ल का भी भाग होगा, एक भाग क्षार का भी होगा। तो लवण से